इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप वानखेड़े। और ये सुन के एक ही याद आती है जिसका इंतजार तो बहुत सालों से है, तो वही जो पुरानी और अच्छी याद है उसी के साथ में हम फिलहाल जी रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया खेल रही है कि एक और वर्ल्ड कप जल्दी ही आ जाएगा, बहुत दूर नहीं है। जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रिसेंटली रही है और कुछ जितनी मुश्किल जो विक्ट्रीज भी आई हैं कुछ, उसके साथ में कॉन्फिडेंस जरूर टीम को और बड़ा होगा। कॉन्फिडेंस वैसे आपका ही बढ़ जाएगा जब आप नंबर्स देखेंगे आज, चुकी है बहुत सारे हैं, और उसके बाद जब टीम बनाएंगे। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11 इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर एंड प्रतीक को सर। हेलो। थैंक यू। वसीम भाई, ये मुस्कान थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ मैं आपकी जब मैं बात करूंगा कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस कैसी रही थी लास्ट मैच में, और इंग्लैंड जो है वो हारने के बाद, हमारे से हारने के बाद आखिरी पोजीशन पे आ गई थी। तो आपके मित्र के साथ जो आपकी गुफ्तगू थी वो हम सबने देखी है। उसके बाद कोई फोन कॉल भी हुआ आपका याद दिलाने के लिए कि जीत गए हम? नहीं, अभी तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड हो गए। तो तो आई वैसे मीन बहुत ही शर्मनाक है। तो एक्चुअली आई फील सैड फॉर हिम। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी है क्योंकि इतनी उन्होंने हवा बनाई थी इस इंग्लैंड टीम की, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। तो मुंह की खानी पड़ी बेचारे को। लेकिन अभी भी क्वालिफिकेशन में बनी हुई है इंग्लैंड, और मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। अभी सातवें पायदान तक पूरी कोशिश कर थी कि इंग्लैंड आ जाए। प्रतीक भाई, आज की बात पे चलते हैं, इंडिया श्रीलंका। और हम हर बार बहुत सारे मीम्स बनते हैं कि बहुत खेलती है इंडिया, और जब भी एक बुरा फेज आता है हम श्रीलंका को बुला लेते हैं। तो वो आपको पैटर्न दिखेगा, अभी श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट किसी भी टीम की सबसे ज्यादा विक्टरीज अगेंस्ट एनी टीम वो इंडिया की अगेंस्ट श्रीलंका 98 मैचेस जीत चुके हैं। इस साल जो खेले हैं उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं। वर्ल्ड कप में जरूर 4-ऑल है, बट बहुत ही ज्यादा वन साइडेड कॉन्टेस्ट अभी रहे हैं रिसेंटली, स्पेशली द एशिया कप फाइनल, जो कि ऑलमोस्ट एक T20 इनिंग जितना ही चला था टोटल। आपके लिए इंडिया के क्लियर कट फेवरेट्स हैं, स्पेशली एट वानखेड़े, जहाँ पे हमारे बहुत सारे बैटर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा? मतलब क्लियर कट फेवरेट्स फॉर मी इंडिया, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा टीम खेल रही है, मतलब शॉक दिया है, लंका ने भी शॉक करा है, बट मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो इंडिया को शॉक करेंगे। वानखेड़े पे खेल रहे हैं, काफी बढ़िया मेमोरीज हैं इस ग्राउंड के साथ, तो इंडिया फेवरेट्स फॉर मी। फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मतलब वही हाल हो रहा है कि इंडिया, मतलब एटलीस्ट उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पर आप 10 प्लेयर्स ले सकते हो इंडिया के, वहां पर मोटा मोटा 9-2 टाइप्स है, 8-3 टाइप्स बन रहा है। फेवर फेवर वही इंडिया को करेंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा। दो राय नहीं है इसके बारे में, ना उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की बात है। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास, मतलब अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो बुमराह मेरे लिए एक बहुत प्राइम कैंडिडेट रहेंगे, जिनकी तरफ मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ। इंडिया यदि बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मेरे लिए विराट कोहली अगेन एक काफी कंटेंशन में आ जाएंगे। बर्थडे मंथ है, बर्थडे से केवल 3 दिन दूर होंगे अब। तो मैं होप कर रहा हूँ कि फिर से यहाँ पर एक अच्छी बड़ी पारी खेल जाए, और श्रीलंका के सामने काफी रन बनाए भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा मेरे लिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, इन तीन के अंदर मैं रोटेट करूंगा। पर बहुत लैग हो रहा है। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा एंजेलो मैथ्यूज के बारे में, जो मैं इसके पहले भी कह रहा था। एक ही डर है, जैसे एंजेलो मैथ्यूज कहीं से तो आ जाते हैं, कुछ तो विकेट लेकर जा जाते हैं। उस दिन आए थे, बेन स्टोक को लेकर गए थे। रोहित शर्मा वर्सेस एंजेलो मैथ्यूज एक थोड़ा सा खतरनाक मैचअप है। बहुत पुराने साल का है ये, तो अगेन ज्यादा उसको वैल्यू ना देते हुए, बट हाँ एक खतरा है फॉर रोहित शर्मा। तो दो चीजें जो आप इस शो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि एक तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, और दूसरा प्रतीक भाई के कैप्टन रोहित शर्मा ही मिलेंगे। और रोहित शर्मा ये तब से कैप्टन है जब से रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, अब जब आ रहे हैं और इतना बढ़िया खेल रहे हैं तो कैप्टन तो होंगे ही। फिलहाल रोहित शर्मा से प्रतीक भाई इस 200 से कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 200 ऑलरेडी मार चुके हैं श्रीलंका, उनकी वन ऑफ द फेवरेट साइड में से रही है। हाई स्कोर ऑफ 264 वो भी उन्हीं के अगेंस्ट है। और जिस फॉर्म में है, हो सकता है इंडिया पहले बैटिंग कर जाए तो एक बार आ जाए, बट खतरे हैं एक्चुअली इस मैच में बहुत सारे। जो कि एंजेलो मैथ्यूज है, बहुत टाइम से नहीं खेले ऑफ कोर्स, और जैसे बॉलिंग कर रहे हैं 110 पे, आपको लगता नहीं है कि खतरा होगा, लेकिन 7 बार विकेट ले चुके हैं। दुष्मंता चमीरा एक अभी तक ओडीआई में एक भी बार आउट नहीं किया है, बट रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा डिसमिसल इन T20 दुष्मंता चमीरा के अगेंस्ट ही है, 6 बार उन्होंने आउट किया है। इसके अलावा मधुशंका भी एक बार विकेट ले चुके हैं, तो खतरे काफी सारे हैं।
और वो तब तक ही रहेंगे जब तक रोहित शर्मा स्टार्टिंग के कुछ बॉल्स में सेट नहीं होते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि 10 ओवर अगर वो टिक जाते तो उसके बाद सिर्फ वो खुद ही आउट कर सकते हैं, अपनी गलती से बॉलर तो आउट नहीं करेगा। वजीम भाई, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा क्या एक डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन होने चाहिए, या फिर अब क्योंकि वो एक ड्यू है नॉक जहाँ पे वो थोड़ा हो सकता है जल्दी आउट हो जाए, आपको लगता है कि वो मैच इस मैच में आ सकती है? जी, आई मीन डिफॉल्ट तो है, विदाउट अ डाउट। आप उनको मेरे ख्याल से सेकंड है शायद हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में। तो विदाउट अ डाउट डिफॉल्ट बन जाते हैं वो। और आईसीसी इवेंट्स में, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में, हमने देखा है कि बैक टू बैक 2019 में जिस तरह का फॉर्म था, ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है वैसे ही है। इवन दो हंड्रेड्स उतने नहीं आए, बट ही इज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ स्टार्ट्स और उसी तरह के नॉक्स खेल रहे हैं। बट वही मेरे को थोड़ा सा खतरा लगता है कि वो अ, एक फेलियर जो ड्यू है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टीम के सामने नहीं आए शायद। वी ऑल होप कि नहीं हो, लेकिन जो मैचअप्स हैं थोड़े से वो थोड़े से फेवर में श्रीलंका। मधुशंका है जो अच्छी बॉल स्विंग करा रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज बॉलिंग करेंगे, चमीरा भी है। तो शायद वो जो बोलते हैं हम लोग कि एक फेलियर, तो वो हो सकता है इसके अंदर हो। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, विच इज वेरी फेयर। वैसे भाई फिर अगर रोहित शर्मा को लग रहा है कि वो फेलियर ड्यू है, क्या विराट कोहली जिनका फेलियर लास्ट मैच में आ चुका है वो एक परफेक्ट कैप्टनसी ऑप्शन बताते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड रहा है वानखेड़े, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं अगेंस्ट श्रीलंका, उन्हें खेलना बहुत ही पसंद है, 10 सेंचुरीज वो मार चुके हैं, और उसमें से 4 तो पिछली 7 इनिंग में ही आ गई है। क्या आपको लगता है विराट कोहली बैट फर्स्ट बैट सेकंड एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन देंगे इस मैच में भी? बिल्कुल, मेरे तो होंगे ही वो। क्योंकि वो, हम बार बार बात करते हैं कि उनका फॉर्म चलता रहता है। लास्ट जो मैच है उसका फेलियर भी एक्चुअली सरप्राइजिंग था मुझे, वेरी अनलाइक विराट कोहली। तो विदाउट अ डाउट यहाँ की विकेट जिस तरह की है वानखेड़े की, और जिस तरह का रिकॉर्ड है श्रीलंका के सामने, तो मेरे तो डिफॉल्ट चॉइस है विराट कोहली, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। दूसरे मेरे एक्चुअली वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एक शुभमन गिल होंगे। इवन दो थोड़ा वानखेड़े पे उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, वो स्पेशली T20 में है। और थोड़ा सा मुझे लगता है वो मधुशंका का थ्रेट भी होगा, बट मुझे लगता है वो थोड़े से रन्स के लिए ड्यू है। अब तक वो जो शुभमन गिल हम जानते हैं, वो शुभमन गिल अब तक दिखाई नहीं दिया है। ही इज थ्रोन अवे क्वाइट अ फ्यू स्टार्ट्स, एक दो 50 बना के आउट हो गए हैं। तो उस लिहाज से मेरे एक्चुअली वो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है कि ऐसा लगता है कि शायद ड्यू है अगर वो स्टार्ट मिल गया। अदरवाइज अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, जैसे प्रतीक ने कहा कि जसप्रीत बुमराह होंगे, मेरे मोहम्मद शामी भी मुझे ऐसा लगता है कि ही कुड बी दैट ऑप्शन, क्योंकि कमाल की फॉर्म में है। और जिस तरह से श्रीलंका थोड़ा सा बैटिंग कर रहा है, मोहम्मद शामी और इवन जसप्रीत बुमराह इज नॉट अ बैड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन मेरे हिसाब से। या बुमराह मेरी भी कैप्टनसी ऑप्शन मिलेंगे अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो, और वो पैटर्न मैंने ऑलमोस्ट हर मैच में फॉलो किया है कि कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों में से रहते हैं, या फिर मोहम्मद शमी। जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह का रिकॉर्ड भी अगेंस्ट श्रीलंका अच्छा है, और मोहम्मद शमी का तो खैर वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट एवरेज बेस्ट स्ट्राइक रेट, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी एक जैसे ही हैं वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा की सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, वहीं मोहम्मद शमी की बात करें तो बेस्ट एवरेज बेस्ट स्ट्राइक रेट किसी भी बॉलर का इन द वर्ल्ड कप। तो इंटरेस्टिंग होगा जब हार्दिक पांड्या आते हैं तो कौन बाहर जाएगा। अजीम भाई अभी तो खैर बहुत दूर है, लेकिन हार्दिक पांड्या जब अवेलेबल होते हैं आपके लिए, वो फिर टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? मोहम्मद सिराज के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, मोहम्मद शमी? आई मीन, अगर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर का अगर फॉर्म इसी तरह चलता रहा, मुझे लगता है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर इस मैच में अगर वो नहीं चले, तो शायद सूर्य कुमार यादव को हो सकता है कि टीम प्रेफर करे और हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे खेले, सूर्य कुमार यादव नंबर 6 पे बैटिंग करे, और इंडिया प्रोबेबली गोज विथ थ्री सीमर प्लस हार्दिक पांड्या, और अश्विन भी एक ऑप्शन है। बट सिराज का थोड़ा फॉर्म कंसर्निंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब शामी का इतना बढ़िया फॉर्म है, और अगर हार्दिक पांड्या आई डोंट नो फिट होके वो कितनी बॉलिंग कर पाते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। बट डोंट फॉरगेट के सिराज ने जिस तरह से एशिया कप में बॉलिंग की थी, तो यू डोंट वांट टू फॉरगेट दैट, एंड वी वांट दैट सिराज बैक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडियन टीम थोड़ा सा वो सिराज को बैक तो करेगी। बट आई फील कि श्रेयस अय्यर कुड बी दैट गाय, कि वो चला जाए और सूर्य कुमार यादव आ जाए, एंड हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली कम्स इन। तो वो मुझे लगता है कि शायद कॉम्बिनेशन बन सकता है, प्रोवाइडेड श्रेयस अय्यर कैसा खेलता है।
जब फिलहाल तो काफी दूर है हार्दिक पांड्या का कमबैक। हम सेमीफाइनल में खेलते हुए वो जरूर दिखेंगे और मोस्ट लाइकली बॉलिंग फिट भी हो जाएंगे। तब तक इंडिया चांस लेगी या नहीं वो देखना होगा। फिलहाल शुभमन गिल की बात करें, जो आपने बोला अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड, वो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसा उनका रिकॉर्ड अहमदाबाद में रहा है उसका कम्प्लीटली अपोजिट रहा है वानखेड़े में। और वो अभी तक हमें समझ नहीं आया, शो में बहुत बार बात कर चुके हैं वानखेड़े उनके रन क्यों नहीं आए। ओडीआई एक ही खेला है, इसमें 20 रन किए थे। वहीं आप टी20 में बात करें तो उनका एवरेज सिर्फ 8 का है। और ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे तब जाके उन्होंने खेला था, जब वो इन फॉर्म भी वहां पर खेले तब भी उनके रन नहीं आए हैं। 2023 उनका साल रहा है, लेकिन रिसेंटली वो फॉर्म थोड़ी डिप हुई है। और वानखेड़े में इस बार रन आएंगे नहीं, कमेंट करके आप बता दो। मुझे तो लग रहा है कि शायद इस मैच में भी ना आ पाए। प्रतीक भाई, लगता है शुभमन गिल स्कोर करेंगे एट वानखेड़े फाइनली? होप कर रहा हूँ, मतलब अगर आप पूछो तो दिल से चाहता हूँ कि वो रन्स करे, इंडिया इंडिया अच्छा करे। बट कहीं ना मुझे भी लगता है वो शायद उनके दिमाग में वो प्ले होता हो, और ऊपर मधुशंकर का जो थ्रेट है, शायद वो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो पॉसिबल है। वैसे श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड उनका भी अच्छा है, किसी का भी खराब नहीं है एक्चुअली श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड। मधुशंका के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी अच्छा खेला है। आई थिंक बिगर थ्रेट कस्तुन रजीता हो सकते हैं, जिस तरीके से वो अंदर आती बॉल पे स्ट्रगल किए हैं, जिसमें बिल्कुल वोक्स ने इसे आउट किया था लास्ट मैच में। थोड़ा इनकमिंग डिलीवरी पे स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं शुभमन गिल और वो कस्तुन रजीता। स्टार्टिंग में वैसे राइट हैंडर्स काफी डालते हैं आउट स्विंगर्स, लेकिन वो जो एक बॉल डालते हैं विकेट टेकिंग, वो हो सकता है शुभमन गिल के अगेंस्ट जा सकती है। फिलहाल के लिए टीम बना लेते हैं, उससे पहले प्रतीक भाई आपके लिए वो प्लेयर टू अवॉइड, स्पेशली उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप 7-4 खेल रहे हैं और जहाँ पे 10-1। तो जहां पर 7-4 खेल रहे हैं, वहां पर अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो वहां पर थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ कि शायद रविंद्र सिंह जडेजा को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इंडिया के 3 बॉलर लेना चाहूंगा, तो वो फिट हो नहीं रहा। सिमिलरली जब इंडिया चेस कर रही है, तो हो सकता है कि केएल राहुल को अवॉइड करना पड़े मुझे फॉर सिमिलर रीजन, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इंडिया के जो टॉप 3 टॉप 4 है वो रन करके जाएंगे। जो 10-1 वाले प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर श्रीलंका के प्लेयर्स की पूरी ट्रेन बनेगी, जैसे हमेशा हम पहले भी कहते थे। तो वो मल्टीपल नेम्स है वहां पर, एक कोई पिन पॉइंट करना शायद पॉसिबल ना हो, तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शन। 7-4 वाले में ये 2 कंस्टेंट है, क्योंकि एक ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, तो जडेजा एक बनते हैं मेरे लिए, और फिर केएल राहुल बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉस। जी भाई, आपके पास भी एक पूरी ट्रेन है श्रीलंकन प्लेयर्स की जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे हमने इंग्लैंड के प्लेयर्स को किया था। बिल्कुल। मैं 7-4 की अगर बात करें तो फिर वो थिकशाना भी हो सकते हैं। उसके अलावा मैं निशंका को भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि सामने जो थ्रेट है बुमराह का, शामी का, इवन तो बहुत बढ़िया फॉर्म में कंसेक्यूटिव 4 या 5 50 बना चुके हैं, बट थोड़े से मुझे लगता है ऑड्स अगेंस्ट में। इवन श्रेयस अय्यर को भी मुझे लगता है कि रखना उनके करंट फॉर्म में विल बी डिफिकल्ट, इवन दो ही विल बी प्लेइंग एट हिज होम ग्राउंड। और अगर 10-1 या उसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, तो वो तो श्रीलंका के मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो नहीं बैठ पाएंगे, इवन सिराज फॉर दैट मैटर। मुझे लगता है कि अगर पहले बॉलिंग है तो शायद यू प्रोबेबली वांट टू फिट हिम, बट अदरवाइज सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो शायद सिराज भी, सेकंड सॉरी इंडिया बैटिंग कर रहा है तो शायद सिराज भी ऑब्वियसली नहीं हो, क्योंकि उनका जिस तरह से फॉर्म चल रहा है, थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होगी, तो मे बी यू विल प्रॉब्ली मिस सिराज ऑल्सो। ठीक है, तो फिर फाइनली विजन की टीम बना लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे जो भी सिनारियो के अंदर हम पिक ड्रॉप करेंगे। तो विजन पे अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको व्यू स्पोर्ट के चैनल पे व्यू स्पोर्ट की आल को टीम मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मेरी टीम मिल जाएगी, और वसीम भाई जब देंगे तब बता ही देंगे आपको। तो आ जाओ, टीम बना लेते हैं। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे विजन 11 पे, पर उसके पहले व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम्स आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप वो टीम्स देख रहे हो। रीसेंट परफॉर्मेंसेस कैसे रही है वो स्क्रीन के सामने आपके आ चुकी हैं, वो टीम्स और उनके पॉइंट्स, और अच्छे खासे स्वीप्स भी मिले हैं। कुछ गेम अच्छे नहीं जाते हैं, कुछ गेम अच्छे जाते हैं, बट अपना एम क्या है? अपना एम ये है कि 10 में से 5 गेम जीतना। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि आप कोई भी गेम खेलते हो, एटलीस्ट कोई लीग खेलते हो, तो उस लीग के सारे गेम्स फॉलो करो। उसके बाद सभी गेम्स में सेम इन्वेस्टमेंट रखनी होगी आपको, ऐसा नहीं कर सकते हो किसी गेम में ज़्यादा किसी गेम में कम। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप जिसकी भी टीम फॉलो करते हो उसकी टीम को पूरा पूरा बैक करो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने एक टीम बैक करी व्यू स्पोर्ट की, दूसरी टीम बैक करी किसी और चैनल से, तीसरी टीम बैक करी किसी और चैनल से। कंसिस्टेंसी रखोगे, परसिस्टेंटली अगर आप काम करोगे, तो हमें लगता है, हमें विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं डिसेंट परफॉर्मेंस देकर जाओगे।
हर गेम जीतना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक चीज़ पॉसिबल है आपके लिए, वो ये कुछ चीज़ें करना कि सारे मैचेस खेलो। अगर खेल रहे हो तो जिन मैचेस में खेलते हो वहाँ पर इक्वल इन्वेस्टमेंट रखो, लीग्स सारे फॉलो करो। ऐसा नहीं करना कि आपने एक ईसीएस की गेम खेली, एक कुवैत की खेली, एक वर्ल्ड कप की खेली, एक वुमेन्स बीबीएल की खेली। ये सारी चीज़ें अपने को अवॉइड करनी है और उम्मीद करना है अपने को कि 40% से लेकर 50% मैचेस जीतनी है। तो चलते हैं, बनाते हैं अपनी बेस टीम फिर इस गेम में। ओवर टू यू पीयूष भाई। टीम सिलेक्शन में आपके पास है कुशल मेंडिस, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में थे। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा रन नहीं आए हैं। सामने मोहम्मद सिराज हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं, 3 का एवरेज है उनके अगेंस्ट। और मोहम्मद सिराज ने एशिया कप फाइनल बिल्कुल मत भूलिएगा, जब उन्होंने अपने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी लिए थे, 6 for 21 और टोटल 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे जरूर, और इस मैच में मेरी टीम में भी होंगे, क्योंकि वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको न्यू बॉल स्विंग जरूर मिलता है वानखेड़े में। वहीं भाई, इवन दो सिराज की वैल्यू थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अब वो जब से शमी आए हैं, वो उनके ओवर्स पहले खत्म हो जाते हैं और मोहम्मद शमी थोड़ा बैकएंड में बॉलिंग करते हैं, अब तो वैल्यू डेथ वाली जरूर कम हुई है। बट न्यू बॉल से अभी भी है, और जैसे टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड रहा था एशिया कप में भी, थोड़ी हेल्पफुल कंडीशंस थी, तब ओवरकास्ट भी थी और कोलंबो स्विंग भी थी। आपको लगता है इस मैच में जरूर पिक करना बनता है, स्पेशली ऑन 10 प्लेटफॉर्म्स? हाँ बिल्कुल, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं और 10-1 का है, तो आप कोशिश करोगे कि सारे ही बॉलर्स ले लो। और अगेन सिराज वो उस टाइप के बॉलर हैं कि ही गोज फॉर विकेट्स। अगर रन पड़ भी रहे हैं तो ही वांट्स विकेट्स, और शायद वो इंडियन टीम उनको बैक भी करेगी। तो डोंट बी सरप्राइज कि वो 1 2 3 विकेट निकाल लें आके पहले स्पेल में, स्पेशली जैसे फॉर्म चल रहा है श्रीलंका का। तो बिल्कुल उस लिहाज से मुझे लगता है कि सिराज एक थ्रेट है विदाउट विदाउट। प्रतीक भाई, मेंडिस वर्सेस सिराज, हम ऑलरेडी इस मैचअप की बात कर चुके हैं। सादिरा समरविक्रम है, जिन्होंने भी बहुत ही कंसिस्टेंटली रन किए हैं रिसेंटली, और केएल राहुल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेंडिस समरविक्रम से कौन और कब? ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछो तो मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि जब से मेंडिस को कैप्टेंसी मिली है, थोड़ा सा पता नहीं दबाव आया है बैटिंग के ऊपर। थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है। समर विक्रमा मेरे लिए वो सेफ ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ महमूदुल्लाह बांग्लादेश की साइड में हो गए, उमर जाए अफगानिस्तान से हो गए, तो समर विक्रमा के बाद मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है वर्सेस कुशल मेंडिस। तो इस गेम में अगर मुझे दोनों में से एक पिक करना है तो शायद मैं पहले सदीरा की तरफ टेम्प्ट करूंगा। और अगर तीनों कीपर लेके जा रहा हूँ तो उस केस में फिर कुशल मेंडिस को पिक करूंगा। तो ऑर्डर होगा केएल राहुल अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए, फिर समेरा विक्रमा, एंड देन कुशल मेंडिस। फ्रॉम श्रीलंका चेस करते हुए जरूर ध्यान रखिएगा कि मेंडिस के पास विकेट कीपिंग पॉइंट्स का एडवांटेज है, तो वहां से 2 कैचेस पकड़ लेते हैं तो वो काफी रन वहां कवर हो जाते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो डिफॉल्ट ऑप्शंस। अब शुभमन गिल अगर आप पिक करना चाहें, आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ओपोनेंट्स ही होंगे, बट कंचन खाली वो वानखेड़े वाला रिकॉर्ड ही है उनका, जो कि बहुत बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है। इसके अलावा आपके पास बसंत निशंका है, जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली रन स्कोर किए हैं रिसेंटली, बैक टू बैक 50s मारी है। अगेंस्ट इंडिया भी एक आई है, उसके अलावा 2 फेलियर है। लेकिन न्यू बॉल से थ्रेट रहेंगे ऑब्वियसली बुमराह और सिराज जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास में दमुत करुणारत्ने हैं, जिन्हें श्रीलंका बहुत ही गलत मैच में लेके आई, जहाँ पे शायद कुशल परेरा को ही खेलना चाहिए था। वसीम भाई, आपके लिए करुणारत्ने, प्रथम निशंका और चरित असलंका, श्रीलंका में से कोई भी बैटर आप पिक करना चाहेंगे, या फिर सबको टाटा बाय बाय? आई मीन समर विक्रमा जो हमने बात की, वो कीपर सेक्शन में वो दोनों आ ही जाते हैं। इवन दो कुशाल मेंडिस का वो करंट फॉर्म नहीं, बिल्कुल ही डिप हो गया आफ्टर कैप्टनसी, बट यू स्टिल बैक हिम कि अच्छी बैटिंग कंडीशन होगी और नंबर 3 पे वो खेलते हैं। तो वो 2 प्लेयर अगर आ गए तो शायद, आई मीन निशंक का एक थोड़ा सा आप टेम्प्ट होते हो क्योंकि करंट फॉर्म अच्छा है, बट मुझे अगेन जैसे हमने रोहित शर्मा की बात की, क्योंकि वो एक ड्यू फेलियर है, एंड पॉसिबली जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का है, यू फील के थोड़ा सा टफ होगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक्चुअली मेरे डिफॉल्ट ये 3 बैटर होंगे। श्रीलंका से शायद मैं नहीं समझता हूँ कि अगर शायद श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो देन आई प्रोबेबली विल थिंक अबाउट निशंका, बट अदर देन दैट नो, मुश्किल है। प्रतीक भाई, बहुत इजी है जब इंडिया चेस कर रही है, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो क्या आप श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव दोनों में से किसी को पिक करना चाहेंगे? सूर्य कुमार यादव ओडीआई रिकॉर्ड स्टार्टिंग के 6 7 8 मैचेस में बहुत ही खराब था, और हम पिक भी नहीं करते थे प्लेट ओवर होते हर मैच में, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने रन किए हैं। लास्ट मैच में एक बहुत ही अच्छी पारी भी थी, और वानखेड़े में उनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है, चाहे वो आईपीएल ले ले या फिर इंटरनेशनल। आपके लिए क्या सूर्य कुमार यादव या फिर श्रेयस अय्यर, अगेन होम बॉय, श्रीलंका से रिकॉर्ड उनका भी अच्छा है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कुछ
शॉर्ट बॉल डालने वाले वैसे कंसिस्टेंटली उतने तेज बॉलर्स नहीं मिलेंगे। चमीरा जरूर आए बट उनका पेस अभी वैसा नहीं है, इंजरी के बाद सिर्फ से आए। क्या बात करना चाहेंगे अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव को, इंडिया अगर पहले खेलती है? 7-4 प्लेटफॉर्म में नहीं हो पाएगा। 10-1 प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पर मैं अभी भी श्रेयस अय्यर को ऊपर रेट करूंगा देन सूर्या। मतलब सूर्या एक बहुत ही फैबुलस बैटर हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत बढ़िया है, बट अगेन अय्यर की जो एबिलिटी थी और जो जिसके बेसिस पे उनको टीम में चुना गया था, बैटिंग भी करते हैं नंबर 4 पर, मैं अभी भी बैक करूंगा अय्यर को, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गेम ड्यू है जहां पर अय्यर विल वंस अगेन स्कोर 50, 60, 70, 80 एंड वो मैं कैपिटलाइज करना चाहूंगा। तो मेरे लिए 10-1 प्लेटफॉर्म पे अभी भी अय्यर ओवर सूर्य कुमार यादव, एंड सूर्या नहीं फिट कर पाऊंगा। वैसे मैंने लास्ट मैच में अय्यर को पिक किया था ये सोच के कि अच्छी जो है कंडीशन जो है थोड़ी सी इतनी फेवरेबल नहीं है बैटर्स के लिए, थोड़ा बहुत स्लो विकेट है, टर्न होगा, श्रेयस अय्यर तो मार ही देंगे runs। उसके आगे स्कोर मत पूछना कितना स्कोर बनाया उन्होंने। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। रविंद्र जडेजा और एंजेलो मैथ्यूज। मैथ्यूज के नंबर्स अगेंस्ट इंडिया बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सारे बॉलर्स के अगेंस्ट नंबर्स देखेंगे सबके अगेंस्ट बढ़िया है इंक्लूडिंग बुमराह, और उनका रिकॉर्ड इन इंडिया बहुत ही बढ़िया है। एवरेज जो है 110 से ऊपर का पहुंच चुका है। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप रिकॉर्ड देंगे ओवर 50 का एवरेज है, लेकिन जो उनके अगेंस्ट जा रहा है वो है उनका बैटिंग ऑर्डर। लास्ट मैच में भी वो सिर्फ टेलेंडर्स को स्ट्राइक देते हुए नजर आए थे, क्योंकि ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं था उनके लिए। वसीम भाई, महमूदुल्लाह को ऊपर भेजा फाइनली बांग्लादेश ने, लास्ट मैच में उसका रिजल्ट भी मिला उन्हें। एंजेलो मैथ्यूज, क्या आपको लगता है श्रीलंका को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं वो एनी वे कोई पॉइंट नहीं है वहां पे खेलने? बिल्कुल ऊपर भेजना चाहिए। मैं तो मेरे अगर हाथ में हो तो मैं तो उनको कैप्टन बना दूं, क्योंकि आपका जो कैप्टन जो रन बना रहा था वो उसके रन बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं आई फील कि एंजेलो मैथ्यूज अगर कैप्टनशिप करे तो हो सकता है कि टीम और बेटर खेले, जो रन बना रहे हो रन बनाना शुरू हो जाए। बट ऊपर खेलना चाहिए, मुझे लगता है एटलीस्ट नंबर 6 पे तो खेलना चाहिए। क्योंकि बहुत पीछे आते हैं और वो फिर वो ऑब्वियसली वो स्ट्राइकिंग पावर भी नहीं है जो हम रिलेट करें उनसे। बट एक अच्छा ऑप्शन है विदाउट अ डाउट। ऑलराउंड सेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग में भी आपको कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स तो मुझे लगता है देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऊपर भी कोलैप्स हो गया तो वो नीचे थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं इनिंग को, तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। सर आप अभी तो कैप्टन नहीं बना सकते, लेकिन पंजाब किंग्स में आप जरूर पिक करके उन्हें कैप्टन बना सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो आईपीएल ऑप्शन गुड ज्यादा थॉट। दूर नहीं है वैसे। मुझे लगता है पक्का आपको पंजाब किंग्स पे खेलते हुए दिखे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। फिलहाल के लिए 4 ही बॉलर हमने पिक किया हुआ है। मोहम्मद सिराज आप चाहें ऑन करंट फॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा रन उन्हें काफी पड़े हैं रिसेंटली और बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। बट आखिरी मैच जो श्रीलंका अगेंस्ट खेला था उसके बाद ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल है। 6 विकेट जो पिक किए थे, इतनी हेल्पफुल शायद कंडीशन नहीं होगी जितनी कोलंबो में लास्ट मैच में थी, जब वो ऑलमोस्ट एक T20 इनिंग जितना मैच चला था। बट जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है टॉप ऑर्डर जरूर पिक करना बनता है। इसके अलावा फ्रॉम श्रीलंका, अब अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो आपके पास में मधुशंका एक ऑप्शन है, जो कि अपने ओडीआई डेब्यू सिर्फ एक बार अभी तक विकेटलेस गए हैं, और T20 एशिया कप जो हुआ था उसमें भी उन्होंने अगेंस्ट इंडिया विकेट्स पिक किए थे। प्रतीक भाई, आपके लिए बॉलर्स अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो स्पेशली? जैसे हमने कहा इंडिया के चारों बॉलर्स बैक करेंगे, तो वहां पर कोई शक नहीं है। अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करिए तो वहां पर मधुशंका, रजिता, ये दो ऑप्शंस हैं जो काफी टेम्पटिंग है। चमीरा की तरफ में अभी भी नहीं, मतलब पिछले गेम में एटलीस्ट जैसी बॉलिंग करी थी काफी पिटाई हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वहां पे। रजिता, जैसे आपने कहा कि स्पेशली शुभमन गिल को थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकते हैं वहां पर, तो मेरे लिए मधुशंका नंबर 1 रहेंगे। फिर आते हैं रजिता। तीक्ष्णा, चमीरा दोनों भी मेरे करंट सेट ऑफ कंसिडरेशन में नहीं बैठ पाएंगे। वैसे एक और जो प्लेयर की हमने बात नहीं की है सूरज फिलहाल के, जिन्होंने पूरी टीम को परेशान किया था, जो फाइनल से पहले जो मैच खेला था इंडिया ने और फाइफर पिक किया था, इनफैक्ट वो मैच हारी थी श्रीलंका, बट तभी मेरा मैच जो थे सूरज फिलहाल को मिला था, क्योंकि जैसे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही थी विद द बैट द बॉल। लेकिन इंडिया में वो थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ये इंडिया में हमने पहले ही बात की थी जब हमने जब वो किया था इंडिया का प्रीव्यू किया था, सीजन प्रीव्यू इस वर्ल्ड कप से पहले, तब भी कि भले ही आपको राइट हैंडर्स काफी दिखेंगे, बट इंडिया में अवे स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड हमारे जो टॉप ऑर्डर का बहुत ही बढ़िया, टॉप 5 का, तो थ्रेट इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। और दिल फिलहाल तो लाइनअप में है भी नहीं। हो सकता है जरूर वापस आए, लेकिन वापस 5 विकेट लेना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो टीम में अगर वो खेलेंगे तो भी शायद हमारी ना हो। इसी के साथ बेस टीम हमारी रेडी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेयर्स आपको ज्यादा दिखे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया डोमिनेट करेगी जैसा उन्होंने अभी तक किया है, और वो जो स्ट्रीक है हमारी वो बरकरार रहेगी और एक और मैच हम जीतेंगे। और जाने से पहले वसीम भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
नहीं, आई मीन सारा कुछ तो कवर हो गया। सारे प्लेयर्स हमने डिस्कस कर लिए। और वी एक्सपेक्ट कि इंडिया डोमिनेट करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रीलंका थोड़ा सा मुझे लगता है डिमोरलाइज्ड होगा वो अफगानिस्तान लॉस के साथ, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टेड टू टू डू वेल। बट वी एक्सपेक्ट कि श्रीलंका बाउंस बैक, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी है। तो इतना मुझे लगता है आसान मैच होगा नहीं, बट डेफिनेटली एक्सपेक्ट इंडिया टू डू वेल। तो जाने से पहले करेंगे हम गिव एक क्वेश्चन, और आज रोहित शर्मा नहीं करेंगे तो फिर प्रतीक भाई फिर बोल देंगे 400 रन 500 रन, तो आज नॉट रोहित शर्मा प्लीज। प्रतीक शुभमन भाई गिल, आप बताइए। शुभमन गिल। शुभमन गिल, ठीक है शुभमन गिल। प्रतीक भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। शुभमन गिल मेरे लिए 34। 34। लास्ट टाइम एक ही ओडीआई जो उन्होंने खेला है अभी तक यहाँ पे 20 रन बनाए थे उन्होंने। और वसीम भाई आपको क्या लगता है कितने रन? 121। वाह। 121। बीच का जो ये डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है अब 34.21 में। तो मैं चले जाता हूँ 19 रन के साथ। कितने? तो आज के लिए 19 19। 19 रन। 19। तो ये है हमारा टाइम पास, क्योंकि हमें जैसी मिलेगी नहीं। लेकिन आप जरूर जीत सकते हैं ओरिजिनल इंडिया की एडिडास टुडे फैन जैसी। अगर आपको जीतनी है तो आपको कमेंट करना है कि शुभमन गिल के रन कितने होंगे। तो अगर आप एग्जैक्ट हुए, और अगर और कोई नहीं हुआ तो फिर आप जीत जाएंगे, अदरवाइज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो जो फास्टेस्ट होगा वो, अदरवाइज क्लोजेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वसीम भाई, प्रतीक भाई। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।